नमस्ते। रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप तो हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 434 यानी 434 लेकर के। और आज है 9 जुलाई 2026 गुरुवार। बात चल रही है 15 अगस्त 2022 की, आज़ादी का अमृत महोत्सव की, और रिकॉर्डिंग क्लब की तरफ से आयोजित किए गए 750 मिनट तक लाइव सेलिब्रेशन की। तो उस प्रोग्राम में मैंने आप सबको बताया कि 7:20 पर हमने लिंक जारी करके लोगों का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। हम भी अपने अपने स्कूल में पहुंच गए और 7:50 पे ठीक स्कूल से ही मैंने इस लाइव प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया। अब होना ये था कि मैं एक बार स्टार्ट कर दूं, उसके बाद कुछ साथी इसको संभालें, और फिर बाद में स्कूल में जब मेरे स्पीच की बारी आए तो मैं वहीं से लाइव जुड़ करके एक कविता सुनाऊं। हुआ भी ऐसा ही। और मैंने जिस साथी का जिक्र किया था, जिसने पूरे टाइम सुबह से लेकर शाम तक इस प्रोग्राम को संभाले रखा, अपने कंधों पर आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उनका नाम है भाई पंकज तिवारी। पंकज भाई ने मेरे बाद बागडोर संभाली और उस दिन महत्वपूर्ण भूमिका रही पंकज भाई की। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा वक्त दिया उन्होंने ही, और उन्हीं का ही मैंने जिक्र किया था। लेकिन उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे थे भाई मंगल, दीपक शर्मा जो आजकल श्री गंगानगर में टीचर हैं। और ये सब न सिर्फ मंगल तो एक एक्सपर्ट की तरह थे, पंकज भाई एंकर की तरह, दीपक भाई भी एंकर की तरह। तो बहुत ही रूपचंद भी आए इसमें बीच में। तो बहुत शानदार तरीके से ये पूरा आयोजन चला। फिर इसमें सृष्टि ने भी काफ़ी समय दिया और स्वर्गीय कुलवंत भाई ने भी अपना भरपूर योगदान दिया इसमें शाम के वक्त। इसके अलावा रिकॉर्डिंग क्लब की जो हमारी रीडर्स की टीम है, ऑफिस में से जयवंती मैडम, कंचन, ये सब लोग जुड़े हुए थे। बीच बीच में हम लोग भी आ रहे थे, जा रहे थे। और ब्रांड स्कूल में जब मेरा स्पीच हुआ तो वहाँ से मैं लाइव भी हुआ, कविता सुनाई, एक बार बोल करके, एक बार गा करके, और कुछ और साथियों ने भी कविताएं इसमें सुनाई। और इस तरीके से ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का प्रोग्राम चला। शाम को जैसा कि मैंने बताया 75 मिनट तक 75 रुपये में ऐप की स्कीम भी लॉन्च की गई। उसी दिन ऐप का अपडेट भी लॉन्च हुआ। और इसमें PS चौहान सर, मंजू मैडम, अनेक ऐसे साथी, भानु भी इसमें जुड़े। तो आप समझिए कि मैं जितने नाम ले रहा हूँ ये सब साथी इसमें जुड़े थे। और इसीलिए मैंने कहा था कि हमारी टीम से ज़्यादा बाहर के साथियों ने इस कार्यक्रम को संभाला। लेकिन वो बाहर के नहीं हैं, वो हैं हमारे अपने ही। लेकिन यही एक खूबी है रिकॉर्डिंग क्लब की कि यहाँ हर व्यक्ति अपनेपन की भावना से जुड़ा रहता है। मैं उस प्रोग्राम को याद करता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है। और ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब हर व्यक्ति अपना समझ करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। साथ ही साथ कन्वेंशन की तैयारियां चली रही थी। यहाँ बीच बीच में प्रचार भी चल रहा था। इसी प्रोग्राम में कन्वेंशन के बारे में भी बताया जा रहा था। और बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जिनका नाम मुझे याद भी नहीं। जीतू भाई भी जुड़े थे बहुत लंबे टाइम तक। जीतू भाई ने भी भरपूर तरीके से अपना इसमें योगदान दिया। और अनिल राठौड़ और काफ़ी सारे साथी इसमें। सीमा गोस्वामी भी इसमें थी बहुत लंबे टाइम तक। उन्होंने भी अपनी ओर से काफ़ी इस प्रोग्राम को संभालने का प्रयास किया जितना वक्त वे दे सकती थी। तो बताइए कि भाई इस तरह की चीज़ें फिर कोई कैसे भूल सकता है ना। यही कारण है कि कन्वेंशन के बीच में भी मुझे जैसे ही याद आया तो मुझे लगा कि ये वाली घटना भी आप सबके साथ साझा करनी चाहिए। और पंकज तिवारी पर उन दिनों न जाने कौन सा जुनून सवार था कि उन्होंने एक तरह से सिंगल हैंडेडली उस दिन ठान रखा था कि आज इस
प्रोग्राम को फेल नहीं होने देना है। तो अब देखिए पंकज भाई हमारी कोर टीम का भी हिस्सा हैं, यानी कि हमें खुशी इस बात की कि जो हमारे साथ जुड़े थे लोग वो और मजबूत तरीके से आगे जुड़े हैं, बड़े हैं। ऐसा नहीं है कि वो छिटके हैं। तो ये चीज़ें याद करने में बहुत अच्छी लगती हैं। और इसके अलावा एक बात जो आप में से कुछ ही लोगों को याद होगी, या हो सकता है शायद ही किसी को याद हो, उन्हीं दिनों पंकज तिवारी ने अपने बल पर, अपने दम पर, अपनी मेहनत से एक प्रोग्राम और डिज़ाइन किया था और उसको शुरू भी किया था। अनफॉर्चुनेटली वो प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ा, लेकिन विशुद्ध रूप से वो रिकॉर्डिंग क्लब का ही प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम का नाम था आरसी मेहमान। आरसी मेहमान के नाम से उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया। उसमें लोगों के वो इंटरव्यू किया करते थे। उसमें काफ़ी लोगों का उन्होंने साक्षात्कार किया था। वहाँ पर जो एक पाटीदार सर हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, ईश्वरी प्रसाद पाटीदार शायद, बिल्कुल, उनका भी साक्षात्कार किया। और जबकि वो बहुत ही वृद्धावस्था में थे, काफ़ी अस्वस्थ थे। और एक नखत सर हैं, विजय सिंह जी नखत सर हैं, ऐसे कुछ नाम है शायद, उनका भी उन्होंने इंटरव्यू किया। तो और भी काफ़ी लोगों के उन्होंने इंटरव्यू किए और वो प्रोग्राम आगे बढ़ नहीं पाया हालांकि। लेकिन बात यही है कि सिर्फ इतना ही नहीं कि उन्होंने 15 अगस्त को योगदान दिया, बल्कि उन्होंने इस प्रोग्राम में भी उसकी डिज़ाइनिंग में, उसके लिए अगर म्यूज़िक वगैरह तैयार करवाना था तो जितेंद्र चौहान से म्यूज़िक भी तैयार करवाया था उन्होंने। और लगभग 1 घंटे का ये प्रोग्राम हुआ करता था और वो मतलब टेलीफोन पर भी ही इसको रिकॉर्ड करते थे। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर भी कुछ एक प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे इसके। और फिर जब 15 अगस्त की बात हुई तो पंकज भाई आगे आए और उन्होंने कहा कि सर आप चिंता मत कीजिए, हम संभालेंगे इसको। अभी आपने देखा होगा 400वां एपिसोड जब था द हिस्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब का, जो 400 मिनट तक करना था, वहाँ भी पंकज भाई पूरे टाइम हमारे साथ बने हुए थे। तो ये बातें हैं जो अपने आप में विशेष हैं, नायाब हैं। तो साहब आरसी मेहमान की बात हो गई, आज़ादी का अमृत महोत्सव की बात हो गई, और इसके अलावा आबू कन्वेंशन की बातें तो चल ही रही हैं। अब बात करेंगे कि कन्वेंशन की तैयारियां कैसे आगे बढ़ी, और इस बीच में अगर कुछ और बात अगर याद आ जाएगी तो वो भी ज़रूर आपको सुनाऊंगा, है ना। आबू कन्वेंशन अगस्त से निकल करके अब हम आ रहे हैं सितंबर में। सितंबर में बहुत सारी नई घटनाएं घटी। मतलब ये वो समय था अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का, मैंने यहाँ पर कुछ अच्छे लोगों को खोया और कुछ इत्तेफाक भी कई बार हो जाते हैं। एक इत्तेफाक मुझे और याद आ रहा था लेकिन मैं अभी भूल रहा हूँ, पता नहीं किसी की मुझे कुछ याद तो आ रहा था, लेकिन वो मैंने 2-3 दिन पहले वो बात याद आई थी, लेकिन अभी मेरे माइंड से पता नहीं कैसे वो स्लिप हो रही है चीज़। चलो खैर, याद आएगी तो बताएंगे आपको। लेकिन हुआ ये कि उन दिनों मेरे जो सारथी हुआ करते थे वो मेरा साथ छोड़ रहे थे। और आज इस बात की चर्चा करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि सितंबर में पूरी तरह से जब उनके साथ छोड़ने के बाद नए सारथी भी मुझे मिले, और जिन सारथी ने मेरा साथ छोड़ा था उन दिनों, अक्टूबर में वो ये दुनिया छोड़ गए। इसके अलावा ब्लाइंड स्कूल में एक टीचर थी हमारे साथ में, सितंबर महीने में पिकनिक गई थी। वहाँ पर काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने उस पिकनिक का लुत्फ़ उठाया, बहुत भरपूर मनोरंजन किया। संध्या शर्मा मैम का नाम था, काफ़ी सीनियर मैम थी वे। और अक्टूबर में आते आते
असामयिक निधन हो गया था उनका भी। तो ये बातें मुझे अचानक बस अनायास ही याद आ रही हैं। कई बार ज़िंदगी में बड़े संकेत मिलते हैं हमें, लेकिन हम संकेतों को पहचान नहीं पाते हैं दोस्तों। अब जब बात चल रही है इन्हीं की मैडम की, तो मैं थोड़ा सा जिक्र करता चलूँ। हालांकि स्टोरी से तो इसका कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन एक इंसान होने के नाते हम क्या चीज़ें याद रख सकते हैं, क्या साथ ले जा सकते हैं, वो मुझे लगता है याद रखने योग्य हैं। मैंने आपको बताया था इसी कहानी में कि 11 जुलाई को मेरे प्रमोशन का ऑर्डर आया था प्रिंसिपल बनने का, लेकिन ऑर्डर आना और ज्वाइनिंग होना दोनों अलग अलग चीज़ें। तो एक ऑर्डर आने के बाद में ज्वाइनिंग जब तक ना हो, एक फ्रस्ट्रेशन रहता है, एक थोड़ा सा चिड़चिड़ापन सा रहता है। तो कुछ कुछ वो मेरे अंदर भी था। सितंबर महीने में मैम मुझे 15 या 17 सितंबर के आसपास मिले होंगे, और तब तक वो ये कहते थे प्रिंसिपल साहब ये वो। मुझे थोड़ा अजीब लगता था, फिर मैं कई बार उनसे मिलना भी मैंने बंद कर दिया था, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था। तो मैंने कहा यार बार बार प्रिंसिपल कहेंगे और अपन हैं तो नहीं। और वो 15 या 17 16 या 17 सितंबर को जो मुलाकात हुई दोस्तों, उसके 15 दिन बाद सीधी उनकी मृत्यु की खबर आई। और मेरे को अपने आप पर इतना गुस्सा आया कि मैं काश ठीक से बात कर लिया होता लास्ट में। मेरा कोई लेना देना नहीं था, कोई लिंक भी नहीं था, बस ब्लाइंड स्कूल में आने के बाद ही परिचय हुआ था और वहीं रहते हुए परिचय समाप्त भी हो गया। लेकिन ये बात मुझे अचानक याद आ गई, बस इसलिए आपसे साझा कर दी। तो इसीलिए शायद ईश्वर भी संकेत दे रहा था कि संदीप हंस बोल लो, ये इंसान पता नहीं कितने दिन के मेहमान हैं, हम सब कितने दिन के मेहमान हैं, किसी का कुछ नहीं पता दोस्तों। इसलिए प्यार मोहब्बत से जितना वक्त गुजर जाए वो अच्छा है। खैर, तो चर्चा करेंगे, आबू रोड पहुंचेंगे वापस। अब कन्वेंशन होना है तो कन्वेंशन से पहले एक बार फिर आबू रोड जाना पड़ेगा, और आबू रोड जा कर के दोस्तों एक ऐसी सौगात मिली, उस सौगात ने रिकॉर्डिंग क्लब के भविष्य के कार्यक्रमों का पूरा नक्शा ही बदल दिया, हुलिया ही बदल दिया। अब यकीन मानिए बड़ी दिलचस्प कहानी है, लेकिन वो ऐसी कौन सी सौगात थी। चलिए मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में, तब तक आप अपना खूब ध्यान रखिएगा। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है जो भी वीडियो आपको पसंद आए। और आज तो ग्रुप इन्फो भी आ चुका है, उसको भी सुनिएगा और अपने बहुमूल्य सुझाव ज़रूर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप, रिकॉर्डिंग क्लब का हॉस्टल, रिकॉर्डिंग क्लब का व्हाट्सएप ग्रुप, सब कुछ आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। धन्यवाद।